हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए प्रश्नावली 4.6 को पढ़ने के लिए। आज हम इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 की आखिरी प्रश्नावली को शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कितना वक्त लगता है इसको बनाने में, समझने में और खत्म करने में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल हो जाए कि सर ये जो हम सारणिक और उसके पहले वाले चैप्टर को हमने अबयू को पढ़ा, फिर अबयू का व्युत्क्रम पढ़ा, वहां भी सर इस चैप्टर में भी अबयू का व्युत्क्रम पढ़ा सर हमने, इसका सर डेली लाइफ में यूज क्या है? बड़ा गंभीर सवाल है। मैथ को लेकर आए दिन लोग ये चीज बोलते रहते हैं कि ये चीज जो पढ़ रहे हैं उनका यूज क्या है, ये त्रिकोणमिति पढ़े इनका क्या यूज है, ये जो सारणिक पढ़ रहे हैं, ये जो अबयू पढ़ रहे हैं, इनका डेली लाइफ में क्या यूज है। देखिए सही मायने में देखा जाए तो यूज सब चीज का है। सारे चीजें जो पढ़ाए जा रहे हैं हमें मैथ में, उन सब का यूज है, बशर्ते हमें वहां तक पहुंचना है ताकि हम उसका यूज कर सके। अब त्रिकोणमिति का यूज क्या है, आप ये बात 10वीं में सीख चुके हैं। दूरी और ऊंचाई निकालने में क्या खूबसूरत उसका यूज है। आसानी से एंगल अगर हमें पता हो जाए तो हम दूरी और ऊंचाई क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। पर हम वहां तक पहुंचे तब ना, हम वहां तक पहुंचते ही नहीं है। जैसे आइए आपको समझाते हैं आज की अबयू, जो कि पिछले वाले चैप्टर में पढ़े और इस चैप्टर में भी उसका रोल रहा। क्योंकि देखिए सारणिक एक तरह का क्या है, अबयू से ही संबंधित एक नंबर है, तो अबयू से ही ये चैप्टर बना हुआ है। तो अबयू का यूज क्या है? देखिए अबयू की मदद से आप दो चर वाले, तीन चर वाले, यहां तक कि उसके आगे भी चार चर वाले रैखिक समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चूंकि हमने 3 गुने 3 कोटि और 2 गुने 2 ही कोटि का व्यू पढ़ा, तो दो चर वाले और तीन चर वाले रैखिक समीकरण को हम सॉल्व कर पाएंगे। जो हमने सीखा उस तरह से बोल रहे हैं हम। यानी सर आपके कहने का मतलब यह है कि अब यू की मदद से हम दो चर वाले, अब यू की मदद से हम दो चर वाले और तीन चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे कहने का यही मतलब है। अब एक सवाल आप कहोगे कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हम 10वीं में पढ़ चुके हैं और वहां हमने बड़ी खूबसूरत खूबसूरत नियम पढ़े थे सर, प्रतिस्थापन विलोपन, क्या आसानी से सॉल्व कर देता था सर। तो कहा है का ये अबयू, कौन अबयू सर इसका यूज करे? ठीक है, अच्छी बात है। आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो 10वीं के पढ़ाई गई विधियों से, लेकिन तीन चर वालों का क्या? अगर ऐसा रैखिक समीकरण हो जहां तीन चर हो और आपको तीन समीकरण दिए गए हो, क्योंकि तीन चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए तीन समीकरण चाहिए आपको, तो फिर उसे बना पाइएगा आप? उसे बनाना काफी जटिल होगा हमारे लिए, और अबयू की मदद से हम उसे आसानी से बना सकते हैं। तो ये सॉल्व कर सकता है तीन चर वाले रैखिक समीकरणों का, और इसका वहीं पर क्या है, यूज है। हालांकि उससे भी अच्छी अच्छी विधियां हो सकती हैं, पर हमने आपको क्या बताया, यूज, कि आप अबयू का इस्तेमाल करके आसानी से तीन चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। तो मैथ का कोई ऐसा अध्याय नहीं है जिसका डेली लाइफ या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं है। हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमें मैथ क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि हम इंजीनियर बने, हम इंजीनियर बन करके बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर सके। ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये सब डिजाइन हुए हैं, क्या उसमें मैथ का योगदान नहीं है? उसमें जो कैलकुलेटर है सब किस पर काम करता है? उसमें सिस्टम है, किस पर काम करता है जी? अपने से तो विकसित नहीं ना हुआ, उसे मानव ही विकसित किया, इंसान ही विकसित किया, और इन्हीं सब कैलकुलेशन को विकसित किया। तो ऐसे बेकार के तुक्के लगाना ठीक नहीं है कि मैथ का डेली लाइफ में यूज नहीं है। है जी, यूज है, बस वहां तक जाने की जरूरत है। चलिए, तो बस ये समझा रहे थे आप यू का इस्तेमाल, और इसी भावनाओं में बहते हुए हमने पूरा आपको मैथ का इस्तेमाल समझाने का प्रयास कर दिया कि सब चीज़ का यूज है, सब चीज़ का प्रयोग है, वहाँ तक बस जाने की ज़रूरत है। हम वहाँ तक जाते नहीं और फिर कहते हैं कि इसका यूज क्या है। जाएंगे तब ना वहाँ तक, उसके इस्तेमाल तक पहुँचना होगा हमें, वहाँ तक पढ़कर उस उपलब्धि हासिल करनी होगी ताकि हम उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। चलिए जी, तो बहुत हो गया प्रवचन मैथ के बचाव में और मैथ की तारीफ में। अब बात करते हैं कि हम कैसे अबयू की मदद से
आराम से 2 चर वाले और 3 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, यहां तक कि उसका हल होगा कि नहीं होगा, हल कैसा होगा ये भी बता सकते हैं हम लोग। नहीं होता था तो हल कि अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, ये भी बता सकता है ये। आइए समझते हैं, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमने जो अबीयू में एडजॉइंट पढ़ा, हमने जो अबीयू में इनवर्स पढ़ा, वो सब क्यों पढ़ रहे थे, ताकि यहाँ यूज कर सके हम। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर, मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 34, मान लीजिए ये दे दिया गया, और कह दिया जाए कि 4x प्लस वाई बराबर 18। हमें इसको सॉल्व करना है, तो सर विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि लगाइए, नहीं वो हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा इस्तेमाल करते हैं आबयू का, और आबयू का मदद लेकर के हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। और जिस तरह से यहां हम करेंगे वही चीज हम 3 गुने 3 कोटि यानी 3 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने में भी कर लेंगे। ठीक, इसके लिए देखिए, हमें 3 आबयू बनाने होंगे। 3 आबयू, पहला आबयू बनाना होगा ए, जो यहां पर x और y का गुणांक है, जैसे यहां x का गुणांक 2, y का गुणांक 3, x का गुणांक 4, y का गुणांक 1, इस गुणांकों की मदद से, यानी कुछ इस तरह का 2 4 4 1, इस तरह से। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल समझ रहे होंगे। और दूसरा जो हमें बनाना होगा एक अबयू b, जो हम बनाएंगे इनके मान से, यानी कि जो बराबर में पक्ष दिया होगा उससे। कितना दिया गया है? 34, और कितना दिया है? 18, इससे। और एक और बनाएंगे हम x, हमारे चर का, इसमें जितने चर होंगे, कितने चर हैं? x और y, 2 चर वाला है तो x और y। बन गया ये अबयू? हाँ सर बन गया। देखिए, गुणांकों से बनेगा वर्ग अबयू, और मान और चर से बनेगा स्तंभ अबयू, मैंने जिसमें केवल स्तंभ हो एक। सर हल कैसे निकलेगा ये बताइए ना सर, घुमा घुमा के सर। चलो बताते 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 बहुत परेशान हो गया आप लोग ना। तो याद रखिएगा कि आपको मान चाहिए, यानी x चाहिए, x यानी x और y का मान। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप a का इनवर्स निकालिए और इसको b से गुना कर दीजिए। सर समझे नहीं? समझा रहे। a का इनवर्स निकालेंगे, जब b से उसे गुना करेंगे तो हमें जो अबयू प्राप्त होगा वो स्तंभ अबयू होगा, यानी इसी तरह से होगा। ठीक, इस तरह से देखिए, इस तरह से आएगा, जैसे यहां पर आपका क्या आएगा? x y। ठीक, और जब आप इन दोनों को गुना कर लोगे, करने के बाद बोल रहे, जब गुना कर लोगे a इनवर्स का b से, तो आपको इस तरह के कुछ नंबर प्राप्त होंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, मान लो ऐसे, मान लो प्राप्त होंगे। तो x का मान हो जाएगा 3, y का मान हो जाएगा 4। जैसे इसको अगर आप हल कीजिएगा, इसको आप हल कीजिएगा, तो एक्स वाई के यहाँ पर a इनवर्स इंटू बी का जो मान प्राप्त होगा आपको, ये जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आपको 2 और 10। इस तरह से x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 10। यानी सर आपको आंसर पहले से पता था? अब भाई हम ही दिए हैं समीकरण, तो हमको आंसर पता होगा नहीं? तो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। हाँ, हालांकि उसके लिए हमें a इनवर्स चाहिए और वो हमें लाना होगा। चलिए समझते हैं, बनाते हैं, इसी को बनाते हैं। पहले आराम से बना सकते हैं हम लोग। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ये चीज दिया है, लिख देंगे। इसलिए a यानी गुणांकों से बना हुआ वर्ग अबयू 2, 3, माइनस होगा तो माइनस लिखना होगा, हालांकि यहाँ कहीं माइनस नहीं है, 4 1। ठीक है, ठीक है सर। b यानी दिया गया मान इनका 34 18, और x यानी हमारा चर, जो भी इसमें चर है, 2 गो चर है x y, 3 गो रहता तो x y z लिखते हैं, तो ये 3 गुने 3 कोटि का होता है, यहाँ भी 3 गो मान रहता। ठीक,
अब चूंकि आप जानते हैं कि हल निकालने के लिए हमें ए इनवर्स चाहिए, और ए इनवर्स कैसे निकलता है, 2 गुने 2 कोटि का ए इनवर्स निकालना बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है जी, बच्चों का। पहले काम करो, पहले काम करो, इसका मान निकाल लो। ए मतलब सारणिक ए का मान, ये तो अब यू है तो इसका सारणिक निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा जी, -10 हो जाएगा। ठीक है, खुश है सब लोग जी सर, -10 होगा इसका सारणिक का मान, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। अब हमें निकालना होगा एडजॉइंट, एडजॉइंट ए निकालेंगे तो ही इनवर्स निकाल पाएंगे, और नहीं तो हम सीधे सीधे भी निकाल सकते, घबराइएगा मत आप लोग। ठीक है, अब ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स सीधे निकाल सकते हैं। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, लिख लो तो 1/ए का सारणिक इंटू ए डी जे, याद है सबको, नहीं याद है घबराओ मत, हम हैं यहीं पर है। इसका मान कितना है, -10, यहाँ माइनस रख दीजिए, यहाँ 10, नीचे माइनस रख सकते हैं, वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ध्यान बनाए रखिएगा आप लोग। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का जगह चेंज कर देते हैं। ए का चाहिए ना इनवर्स, तो एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि ये तो लिख दिया हमने, एडजॉइंट लिखना होगा, तो इन दोनों का स्थान चेंज कर देंगे, यानी एक यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, इन दोनों का चिन्ह चेंज कर देते हैं, यानी ये +3 है तो -3, ये +4 है तो -6। तो चलिए, अब हमने ए इनवर्स तो निकाल दिया, और हमको ये बात अच्छे से पता है कि हल निकालने के लिए ए इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स तो आ गया। हल कैसे आएगा सर, देखिए हल निकालने के लिए हम जानते हैं, यहाँ लिख देगा, यहाँ लिख देते हैं ना, लिखते हैं कि चूंकि x बराबर होता है a इनवर्स इंटू बी, इसलिए x यानी हमारा चर x y बराबर a इनवर्स, लो जी a इनवर्स लिख लो, ये रहा इनवर्स, a इनवर्स -1/10, 1 -3 -4 2 इंटू बी, लिखो जी बी 34 18, ये हो गया। ठीक, ये सब उधर के हैं। हाँ, तो क्या आएगा, -1/10, करो जी गुना, पहला रो पहला कॉलम, 34 में 1 से 34 माइनस 18 54, बस ध्यान बनाए रखना, खत्म है। दूसरा रो कॉलम तो एक ही को है, 34 में 4 से 4 चौके 16 के 6, 4 3 12 13, यानी -136, 18 दूना 36। चलो जी, तो यानी कि क्या आ गया हमारे पास, -1/10, ये हो जाएगा सर -20, ये हो जाएगा -20, और ये हो जाएगा सर -100। ठीक, ये हो गया बराबर, अगर माइनस भाग दे तो दोनों प्लस, गुना करे तो दोनों प्लस, और 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा जी 10। कर लो तुलना, x के जगह पर 2, y के जगह पर 10, इसलिए x का मान होगा 2 तथा y का मान है 10। ये है अब u की खूबसूरती, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ये सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा भी जो है इसके 3 चर वाले रैखिक समीकरण को भी ये सॉल्व करेगा, और वही तो फायदेमंद की चीज है हमारे लिए ना, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण तो पहले भी पढ़ चुके हैं, पर 3 चर वाले रैखिक समीकरण को ये सॉल्व कर लेगा। चलिए, तो ये समझाना था हमें कि अब यू का इस्तेमाल क्या है, कैसे करते हैं हम लोग।